हम सुन रहे हैं मोहम्मद साहब की जीवनी, उसकी कहानी। कल हम सुने थे वो उस्मान गए थे, उस्मान बिन अफमाम गए थे मक्का, ये देख के आने के लिए, पैगाम देने के लिए उसके हालात क्या है। तो आज आगे सुनते हैं। उनको आने के लिए बहुत टाइम देरी हो गई, इसीलिए मोहम्मद साहब और सहाबा एक जगह मिलते हैं और बैत करते हैं। बैत कंप्लीट हो गया तब उस्मान बिन अफमान ये वापस चले आए। तो इसी बैत के बारे में सूरा फतेह वर्ष 18 नाजिल हुआ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इंडीड Allah was pleased with the believers when they pledged allegiance to you, O Prophet, under the tree. He knew what was in their hearts, so he sent down serenity upon them and rewarded them with a victory at hand. ये नाजिल होता है। आगे कहानी सुनते हैं। आगे ये हुआ कि ये जब ये बैत के बारे में कुरैश को मालूम हो गया तो ये ऐसे वो बोलते हैं कि उनके मतलब हाथ पैर फूलने लगे। इसीलिए वो सोहेल बिन अम्र को भेजते हैं, आप जाओ जाके एक सुलहनामा तैयार करके आओ। ये सुलहनामा आप पढ़ के देख लीजिए, किसके हाथ पैर फूल रहा था, किसकी कांप रहा था। ठीक है, ये सुलहनामा में जो क्लोज दिया गया है मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल नहीं होंगे। अगले साल जब आएंगे 3 रोज़ के लिए वो ये मतलब उम्रा करेंगे। साथ में कोई तलवार ले ये कोई जंगी हथियार नहीं लाएंगे। अगर लाएंगे ये तलवार लाएंगे, लेकिन वो सब मैन के अंदर होगा। ये है नंबर 1। तो ये तो मतलब उल्टा मुसलमानों को वो लोग रैगिंग कर रहे हैं। नंबर 2 क्या, 10 साल के लिए जंग बंद रहेगा। मतलब कोई किसी के साथ जंग 10 साल, ये तो अच्छी बात है। ये ना तो किसी के फेवर में है ना किसी के अगेंस्ट है। नंबर 3, जो शख्स मोहम्मद के दीन मतलब ग्रुप में दाखिल होना चाहेगा वो दाखिल हो सकता है। जो लोग कुरैश की ग्रुप में दाखिल होना चाहे वो भी दाखिल हो सकता है। ये भी अच्छी शर्त है। तो नंबर 4, कुरैश का जो आदमी मुसलमान के पास जाएगा मुसलमान उसे वापस कर देंगे। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए अच्छी शर्त नहीं है, मतलब उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। और अगर कोई मुसलमान कुरैश के पास आया तो ये कुरैश वाले उसको चाहे तो वापस करेंगे, नहीं चाहे तो वो अपना हिसाब वो खुद ही कर लेंगे, ठोक मार के सीधा कर देंगे। ठीक है। नंबर 5, ये मोहम्मद साहब ने अली को कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं पे सोहेल बिन अम्र वो ऑब्जेक्शन करते हैं। वो बोलते हैं रहीम कौन, रहमान कौन, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये लिखो ये आपका बिस्मिल्लाह ये काबा उम्मा, बिस्मा काबा उम्मा, ये लिखो। तो वो वही लिखा जाता है। तो फिर लास्ट में दस्तखत करने की बारी आती है। वो बोलते हैं कि आप लास्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दस्तखत करेंगे, माहदे पे दस्तखत कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये अगर हम, अम्र बिन सोहेल बोलता है, अगर आपको अल्लाह की रसूल हम मानते तो ये सारी जंग ही नहीं होती, ये फसाद ही नहीं होता। हम नहीं मान रहे, इसीलिए आप लिखो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, ये फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख के उसको दस्तखत किया जाता है। ये एग्रीमेंट होता है। ये सुलह उबैदिया के नाम से मशहूर है। ठीक है। तो आगे क्या होता है, इस एग्रीमेंट से मतलब कुछ मुसलमान बहुत नाराज़ हुए, उनको मानने का मन नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह खुद जब ये दस्तखत कर रहे हैं, वो लोग बोलने वाले कौन है। तो वो एग्रीमेंट तो हो गया। ये यहीं पे हमें मालूम पड़ता है कि ये मतलब एग्रीमेंट मुसलमान के लिए बहुत भारी था, फ़ायदेमंद नहीं था। ठीक है। जब एग्रीमेंट ख़त्म होता है, वो सोहेल बिन अम्र की बेटा वो आके उसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वो घसीट के बेड़ियों को आके सामने हाजिर होता है।
तो हाजिर होने के बाद क्या बोलता है, ये इसको रसूलुल्लाह देखते हैं मोहम्मद साहब और बोलते हैं इसको तुम छोड़ दो। तो सोहेल बोलता है नहीं, ये इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये अबू जंदल सोहेल का बेटा वो कहता है क्या मुसलमान के ऊपर ऐसी मतलब जुल्म होता रहेगा कि इसको बेड़ियों में इसीलिए जकड़ा गया था कि वो मुसलमान बनना चाहता था, उसके कुरैश वाले उसको इसीलिए गिरफ्तार करके रखे थे। ठीक है, तो मोहम्मद ये बोलते हैं छोड़ दो, वो नहीं मानता। तो ये अबू जंदल बोलता है कि मुझे इसीलिए क्या मतलब मुसलमान के लिए मतलब ऐसे टॉर्चर भरा दिन रहेगा। मोहम्मद साहब कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह सब्र वालों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो वो बोलता है क्योंकि हम बैत कर चुके हैं तो हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, तुम इंतज़ार करो। ठीक है, इसके बाद फ़ायदा क्या होता है, ये इस बैत से ये फ़ायदा होता है, ये लोग जाके मतलब हर जगह घूम घूम के इस्लाम की मतलब प्रचार तबलीग कर सकते हैं, करने लग गए। और 19 साल में जितना मुसलमान नहीं बने थे, ये 2 साल में बहुत ज़्यादा मुसलमान बन गए। मक्का के भी कुछ खास लोग ये मुसलमान बन गए, उनका नाम भी जिक्र है। वो है अम्र बिन आस, खालिद बिन वालिद, उस्मान बिन तलहा। ये 3 मुसलमान बन जाते हैं इन 2 सालों में। और ये उनको प्लेस करते हैं, वो जान माल और ये सब तरीके से वो मुसलमानों के काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सुने, कल आगे सुनेंगे। जय श्री राम।